अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं बिलाल डार और एक मर्तबा फिर आपके सामने एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूं, नए प्रोग्राम के साथ हाजिर हूं। दोस्तों, क्या आपका ख्याल में चेयर ये जो सेनेट के इंतखाबात हुए हैं इसके बाद अपोजिशन ने अपनी पेशकदमी रोक दी है? क्या अपोजिशन का टारगेट सिर्फ और सिर्फ यूसुफ रज़ा गिलानी को सेनेटर मुंतखब करवाना था, या कि कुछ और भी हिकमत अमली मुरतब हो चुकी हैं? क्या आने वाले दिनों में चेयरमैन सेनेट के इंतखाबात के बाद वफाकी हुकूमत को निशाना बनाया जाएगा, या कि किसी सूबाई हुकूमत को गिराने का हदफ मुकर्रर किया गया है? वो हदफ क्या है, कहाँ है, और उसके पीछे कौन इस वक्त एक्टिवेट है जो सफ़े अव्वल में आगे आगे सबको लीड कर रहा है? और वो लीड करने वाला आगे क्या हिकमत अमली मुरतब किए हुए है और खामोशी से कहाँ कहाँ वो वार कर रहा है? आज इस वीडियो में मैं सारा कुछ आपको बताऊंगा। इससे पहले कि मैं इस मामले पे बातचीत का बाकायदा आगाज़ करूं, मेरी रिक्वेस्ट है कि जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो यूट्यूब पे हमारे चैनल पाकिस्तान वाला टीवी को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन करके ऑल नोटिफिकेशन को पे क्लिक करें ताकि हर वीडियो आपको मिल सके, और कमेंट्स के ज़रिए अपनी राय भी दीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो जी नाजरीन, सेनेट इलेक्शन का पहला मरहला मुकम्मल हो चुका। यूसुफ रज़ा गिलानी जीत गए और हुकूमती तमाम तर दावों कोशिशों के बावजूद इमरान खान के उम्मीदवार हफीज़ शेख को शिकस्त का सामना करना पड़ा। अब बात यह है कि इस शिकस्त के बाद हुकूमत की पोजीशन काफ़ी कमज़ोर हुई, और इससे ये साबित हो रहा है, मुल्क के अंदर ये तासुर बड़ा तक़वियत पकड़ चुका है कि इमरान खान की हुकूमत कमज़ोर हो चुकी है और अदम इस्तेकाम का शिकार है, और इसी अदम इस्तेकाम को बचाने के लिए, इस्तेकाम साबित करने के लिए इमरान खान ने एतमाद का वोट लिया है। लेकिन सूरत हाल अभी भी ठीक नहीं हुई। आखिर क्यों अक्सरियत होने के बावजूद वफाक में यूसुफ रज़ा गिलानी कामयाब हो गए? अब इस सिचुएशन के बाद चेयरमैन सेनेट का अगला मार्का बहुत अहम है और उसके हवाले से तैयारियां ज़ोरों शोर से शुरू हैं। नाज़रीन, हुकूमत इस मरतबा पूरी कोशिश कर रही है कि जो कुछ हफीज़ शेख की मरतबा हुआ वो सादिक संजरानी की दफ़ा चेयरमैन सेनेट के इंतखाब की दफ़ा वो ना उस सूरत हाल का सामना करना पड़े। इसके लिए दोनों जो कैंप्स हैं वो भरपूर तैयारी कर रहे हैं। नाज़रीन, चेयरमैन सेनेट के इंतखाब के हवाले से हम आपको अलग वीडियोस में बताएंगे कि चेयरमैन सेनेट के इंतखाब के हवाले से क्या कुछ हो रहा है, लेकिन आज हम आपको ये बताने चाह रहे हैं कि अपोजिशन ने अगला हदफ क्या मुकर्रर किया है। क्या वो वफाकी हुकूमत है या कोई सूबाई हुकूमत है? तो मैं आपको बताता चलूँ कि बराह रास्त हुकूमत जो अपोजिशन है वो सूबाई हुकूमत को टारगेट करने के बजाय एक सूबाई हुकूमत को गिराने की कोशिश का आगाज़ उन्होंने कर दिया है। और इस हवाले से कुर्रा निकला है बलूचिस्तान की हुकूमत का, जहाँ जाम कमाल को अपने इत्तेहादियों और अपने ही बाप पार्टी के अंदर बहुत सारी मुखालफतों का सामना है। गो कि उन्होंने सेनेट इंतखाब में अपने उम्मीदवारों को भरपूर अंदाज में कामयाब करवा लिया है, लेकिन अभी तक आग बुझी नहीं है, बल्कि राख के ढेर के नीचे अभी तक कोयले भड़क रहे हैं, और इनको थोड़ी सी हवा देने की ज़रूरत है, और वो हवा देने की तैयारी शुरू हो चुकी है। और वो तैयारी इस दफ़ा कर रहे हैं आसिफ अली जरदारी। जी हाँ, ख़तरों के खिलाड़ी साबिक सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी एक्टिवेट हो चुके हैं, और वो बलूचिस्तान में के जो सियासतदान हैं उन्हें खुफिया मुलाकातें उनके साथ उन्होंने शुरू करनी है। ये खुफिया मुलाकातें बाज़ दोस्तों को शायद अजीब सी लगेंगी, लेकिन वो दोस्त वो बलूचिस्तान के अरकान सूबाई असम्बली इस मामले को अच्छी तरह से जानते हैं, जिन्होंने 2018-19 के सेनेट इलेक्शन में फ्रंट मैन का रोल प्ले किया आसिफ अली जरदारी के लिए, और आसिफ अली जरदारी ने मुबैना तौर पर एक बड़ी रकम उनके कैंप की तरफ से अदा भी की गई, और उन दोस्तों को पता है कि आसिफ अली जरदारी क्या कुछ कर सकते हैं और क्या करने जा रहे हैं। दोस्तों, इस हवाले से आसिफ अली जरदारी चंद सूबाई अरकान असम्बली के साथ मुलाकातों में मसरूफ़ हैं, और मेरे ज़राए के मुताबिक ये मुलाकातें खुफिया तरीके से जारी हैं। ये मुलाकातें इस्लामाबाद, कराची, इन दो शहरों में हो रही हैं, और आने वाले दिनों में आपको बलूचिस्तान की हुकूमत के अंदर एक बड़े बड़े भौचाल दिखाई देंगे, लेकिन ये सारा सिलसिला शुरू होगा सेनेट इलेक्शन के बाद। आसिफ अली जरदारी किन से मिल रहे हैं, कौन अरकान है, ये सारी तफसीलात मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा कि कौन कौन कहाँ कहाँ किस से मिल रहा है और क्या कुछ हो रहा है। और ये जाम कमाल साहब के लिए बड़े ख़तरे की घंटी है।
دوستو اس پہ اپنی رائے دیجیے گا کہ آصف علی زرداری یوسف رضا گیلانی کو شکست دینے کے بعد کیا بلوچستان حکومت گرا سکتے ہیں؟ کیا ان میں اتنی صلاحیت موجود ہے؟ اور کیا جام کمال کی حکومت واقعی گر سکتی ہے؟ اس میں کوئی کمزوریاں خامیاں موجود ہیں یا جام کمال اپنی حکومت کو بچانے میں کامیاب ہو جائیں گے؟ مجھے آپ کے کمنٹس کا بہت شدت سے انتظار رہے گا. پلیز آپ اس ویڈیو کو لائک کیجیے گا اور شیئر کیجیے گا. بلال ڈار کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ بہت جلد اگلی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. اللہ آپ کا اور میرا نگہبان ہو.